अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये देश है, इस देश में अक्सर व बेशतर बंगाल, असम, मेघालय में ये अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हर जुम्मा के दिन लोग नाश्ता बनाकर या कुछ मिठाई या शेरनी मस्जिद में भेजते हैं जुम्मा के दिन नमाज के बाद, ताकि मुसल्ली उसे खाए। अब क्या इसको खाना सही है कि नहीं, या देना सही है कि नहीं? दे सकते हो, खा भी सकते हो। मसला ये है कि दे भी सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत है। अगर वो शराइत हमारे अंदर है तो हम खा सकते हैं, उसे खिला भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। पहली बात यह है, इसको याद रखें कि जो आदमी उसे दे रहे हैं, कोई मिठाई दे रहा है, कोई शेरनी दे रहे हैं, कोई नाश्ता वगैरह भेज रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिसने भेजा है उसकी नीयत क्या है। क्या गरीब को खाने के लिए दिया, या हर मुसल्ली को दिया, या जो नमाज़ पढ़ रहे हैं सिर्फ वही लोग खा सकते हैं, कोई दूसरा खा नहीं सकते? तो हमें पहले ये जानना चाहिए। अगर उसने हर मुसल्ली को खाने के लिए दिया, अपनी मन खुशी से दे दिया, तो हर कोई खा सकते हो, लेकिन नमाज पढ़ने वाले खाए, गैर नमाज़ी ना खाए। लेकिन होता ये है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फ़ौरन निकल कर कुछ हाथ में थाली बाटी वगैरह लेकर उसे क्या अपने घर ले जाते हैं पोता पोती के लिए, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नमाज के बाद नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद ही हम उसे तकसीम करें। लेकिन होता यह है कि हम उसे ऐसे करते हैं कि नमाज किसी की चल रही है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई सिजदा में है, कोई रुकू में है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उसे बाहर उसे तकसीम कर रहे हैं। इतना शोर शगब होता है कि हमें नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें। अगर ऐसे हुआ तो किसी की नमाज में खलल डालने की वजह से आप गुनाहगार हो जाओगे। और कुरान में भी यह है, वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के घर में अल्लाह के नाम लेने से रोके। यानी अल्लाह के घर में कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई सजदा की हालत में है, कोई रुकू की हालत में है, आप उसी में अगर नाश्ता तकसीम करने लगोगे तो हर किसी की नमाज में आप खलल डालने वाले हो जाओगे, जो कि आपके ऊपर ही यही आयत आ जाएगा कि आप सबसे बड़ा जालिम हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और अगर उसे तकसीम करना ही है तो मस्जिद के बाहर करें, क्योंकि मस्जिद का भी कुछ आदाब है, कुछ नियम है कि आप मस्जिद में उसे गिरा नहीं सकते। अगर मस्जिद में उसे तकसीम करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो गिर जाएगा किसी के हाथ से, कोई बांटने की वजह से, क्या है प्लेट से, कोई पत्ता वगैरह देता है उससे भी गिर जाएगा, मस्जिद गंदा भी हो जाएगा, मस्जिद का अदब बहाल नहीं रहेगा। इसलिए आप उसे मस्जिद में ना तकसीम करें, बल्कि बाहर तकसीम करें, और वो भी नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद। मेरी तरफ से आपको यह बहुत ही अच्छी मैसेज है और बहुत ही अच्छी मेरी तजर्बा भी है, और मैं हर किसी को जो ये करना चाहते हैं मैं उसको ये बताता हूँ कि मस्जिद में आप नाश्ता बनाकर या मिठाई शेरनी देने के बजाय उसमें लोग खाएंगे, लेकिन उसमें बदनामी भी है। कोई ये कहेगा मिठाई नहीं हुआ ज़्यादा, कोई कहेगा कि मिठाई ज़्यादा हुआ, किसी की ज़बान में उसका स्वाद नहीं आएगा, किसी को ज़्यादा स्वाद लगेगा, किसी को कम, तो उसमें बदनामी सी है और आपकी खाना भी बेकार हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप वो सारी चीज़ बंद करें, और जितना पैसा आपने उस शेरनी या मिठाई वगैरह लाने में खर्च किया, उतना ही पैसे को मस्जिद के दान पेटी में डाल दे, या मदारिस में दे दे, या मिस्किन के हाथ में दे दे। तो इसमें सवाब ज़्यादा है। या मस्जिद के कोई पंखा वगैरह लगा दिया, या कोई मुसल्ला वगैरह ला दिया, या कोई कुरान खरीद कर दे दिया, ये सबसे बेहतर है। और इसका सवाब आपको क़यामत तक क्या मिलता रहेगा, जो कि सदका जारिया के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपने जो नाश्ता वगैरह, आप लोग इस चीज़ को बंद करें और दूसरा तरीका इख्तियार करें, इसी में भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।